Bikaner Police has intensified its crackdown on the illegal drug trade under Operation Nilkant, with major action now targeting not just drug traffickers and their networks, but also the illegal wealth allegedly generated through narcotics trafficking. Under the direction of Bikaner District Police Superintendent Ridul Kachua, between April 8 and August 19, 2026, police carried out 214 actions and arrested 266 accused, while action was also taken against 3 juveniles, and authorities reported the seizure of large quantities of heroin, smack, opium, ganja, dota, MDMA, MD and thousands of capsules and vials, with the total estimated value of narcotics seized under the operation reaching nearly 68.85 Indian rupees crore. In a significant financial crackdown under Section 68F of the NDPS Act, properties worth approximately 1.41 Indian rupees crore have been frozen, including assets valued at around 1 Indian rupee crore linked to Maranasa in the Sadar police station area and properties worth around 41.85 Indian rupees lakh associated with Punamchand Bishnoi and Premsuk Bishnoi in the Ranjitpura area. The action was carried out under the leadership and direction of Additional SP City RPS Chakravarti Rathore, Additional SP Rural RPS Banvari Lal Meena, and Sadar SHO Surendra Pachar, with the police continuing to identify and target properties allegedly acquired through illegal drug proceeds. Bikaner Police has made it clear that Operation Nilkant will not be limited to arrests, but will also focus on dismantling the financial networks of drug traffickers by freezing and seizing assets linked to illegal earnings, sending a strong message that the crackdown will target not only the narcotics trade on the streets, but also the illegal wealth and property built through it. आप सभी को विदित है, बीकानेर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, ऑपरेशन नीलकंठ। ऑपरेशन नीलकंठ के अंतर्गत पूर्व में भी अपराधियों की संपत्ति पर जिला पुलिस द्वारा प्रहार किया गया है। 68F के अंतर्गत पूर्व में भी कार्रवाइयां हुई है और आज की जो कुछ कार्रवाइयां हैं वो मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगा। थाना सदर में श्रीमती मेहरुनिसा, इनके नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज थी। ये श्री मुराद अली जो कि थाना सदर का हिस्ट्री शीटर है, उसकी पत्नी है। इसके 2 पुत्र हैं, लादेन और तालिबान। ये भी एनडीपीएस के अपराधी हैं और इनके द्वारा लगातार एनडीपीएस का कार्य करते हुए कुछ संपत्तियां अर्जित की थी। आज जो है 68F के अंतर्गत उन प्रॉपर्टीज को सीज किया गया है। पहली प्रॉपर्टी इनकी रिहायशी मकान है खुद का, जो कि भुट्टो का बास में है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 36 लाख रुपए है। दूसरी संपत्ति जो है वो आवासीय भूखंड है, जिस पर इनके शोरूम और शॉप्स ये लोग बना रहे थे। उसको भी प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से सीज किया गया है। इसकी कुल वैल्यू बाजार में लगभग 64 लाख के आसपास है। कुल 1 करोड़ रुपए की ये संपत्ति जो है फ्रीज की गई है। ये जो 68F के इस्तिगा से तैयार किए गए, इसमें ओवरऑल सुपरविजन एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर चक्रवर्ती जी का रहा और एसएचओ सदर और उनकी टीम ने पूरा होमवर्क करके इन इस्तिगासों को तैयार किया। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के समक्ष इसकी जो है वो सुनवाई हुई और सुनवाई के उपरांत जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा ये आदेश पारित किए गए। दूसरी कार्रवाई थाना रणजीतपुरा की है, वो भी 68F में की गई है। पूनमचंद बिश्नोई, जिसका 3 68F की कार्रवाइयां पूनमचंद बिश्नोई के विरुद्ध की गई है। इसकी महिंद्रा बोलेरो कैंपर, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर और एक रिहायशी मकान, ये तीनों संपत्तियां जो है 68F के अंतर्गत फ्रीज की गई, सीज की गई। इनकी कुल कीमत लगभग 5 लाख के आसपास बनती है। दूसरा आरोपी प्रेमसुख बिश्नोई, ये भी रणजीतपुरा का रहने वाला है। इसका एक निर्माणाधीन मकान और एक जमीन और एक दुकान, ये कुल जो है 68F में सीज की गई है। इनकी कुल बाजार कीमत जो है लगभग 40 लाख के आसपास है। इस प्रकार से जो कुल संपत्तियां आज जो अटैच की गई हैं, इनकी कुल वैल्यू जो है लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। रणजीतपुरा में जो 68F की कार्रवाई हुई है, उसको सुपरवाइज करने में एडिशनल एसपी ग्रामीण बनवारी लाल जी का जो सुपरविजन रहा उसमें, और एसएचओ रणजीतपुरा और उनकी टीम ने पूरा होमवर्क करके इस 68F की कार्रवाई को अंजाम दिया है। पूनमचंद और प्रेमसुख जो हैं, ये दोनों ही एनडीपीएस के तस्कर हैं, फिलहाल जेल में हैं और लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमे इनके विरुद्ध दर्ज हैं। 68F के कुल जिले में अभी तक 16 इस्तिगासे जो हैं वो हमने तैयार करके और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास भेजे हुए हैं।
जो कि राज्य में सबसे ज़्यादा है। और अभी तक जो सीज़र जितनी प्रॉपर्टीज़ का हुआ है वो लगभग 5 इस्तगा से हमारे अभी तक सक्सेसफुल हुए हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं। ये जो सीज़र की संख्या है ये भी राज्य में सबसे ज़्यादा है। आगामी समय में जिला पुलिस का जो ऑपरेशन नीलकंठ के अंतर्गत प्रॉपर्टीज़ पर हम जो प्रहार कर रहे हैं, अपराधियों की जो अवैध संपत्ति है, ये लगातार जारी रहेगा। जो सीज टोटल पूर्व में जो की गई थी वो लगभग 2 करोड़ के आसपास थी। 1.5 करोड़ की संपत्ति आज सीज की गई है, तो लगभग 3.5 करोड़ रुपए की ये संपत्तियां हैं जो कि अवैध मादक पदार्थ के तस्करों द्वारा मादक पदार्थ को क्रय विक्रय करके और अर्जित की गई थी। और ये एक बड़ी चोट होती है किसी भी व्यक्ति के लिए कि उसकी कमाई की हुई संपत्ति, अर्जित की हुई संपत्ति जब सीज कर ली जाती है तो ये बड़ा जो है डिमोटिवेशनल होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। और मैं मानता हूँ इसके दूरगामी परिणाम होंगे। बहुत सारे लोग इस नशे की तस्करी से दूर हटेंगे और जो लोग एग्जिस्टिंग ऑलरेडी तस्करी कर रहे हैं वो भी इस क्षेत्र को छोड़ करके और मुख्य धारा में आने का प्रयास करेंगे। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं पूरे जिले भर में। जैसा मैंने पिछली प्रेस वार्ता में भी कहा था, आमजन की भी जानकारी में यदि ऐसे कोई नशा तस्कर, उनकी कोई संपत्ति अवैध रूप से चल संपत्ति, अचल संपत्ति कोई भी जानकारी में आती है, आप जिला पुलिस के ऑपरेशन नीलकंठ हेल्पलाइन पर उसकी सूचना देवें। उनके विरुद्ध कार्रवाई करना हमारी जिम्मेदारी है। जो 68F की कार्रवाई की गई थी पिछली, उसमें खाते भी सीज किए गए हैं। और फिलहाल जो एक SOP हमने बनाई है जिले में, तो जो भी व्यक्ति NDPS एक्ट में अरेस्ट हो रहे हैं उनके स्वयं के, परिवार के और एसोसिएट्स के सभी के बैंक अकाउंट्स भी जो है हम फ्रीज कर रहे हैं। जो NDPS एक्ट की धारा 68F जो है उसका दायरा काफ़ी बड़ा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आज की कार्रवाई है, इसमें तस्कर ने जो है ये चातुर्यता दिखाई कि उसने संपत्ति स्वयं के नाम पर ना होकर के अपनी माँ के नाम पे या अपनी बीवी के नाम पे उसको रजिस्टर करवाया। 68F की जो लीगल डेफिनेशन है उसमें रिश्तेदार और एसोसिएट सभी लोग आते हैं और काफ़ी बृहद इसकी डेफिनेशन है। तो सभी लोग इसमें, तस्कर चाहे कितना भी स्मार्ट हो जाए, चातुर हो जाए, लेकिन इसकी ओवरऑल डेफिनेशन काफ़ी वाइड है। तो कहीं पर भी इसमें जो है बचाव का रास्ता नहीं है। आने वाले दिनों में फिलहाल जैसा मैंने बताया, लगभग 10 के आसपास और कार्रवाइयाँ हमारी ऐसी हैं जो कि पाइपलाइन में हैं, जिनकी प्रोसीजर अभी चल रहा है, सुनवाई चल रही है और शीघ्र ही उनके भी नतीजे हमारे सामने होंगे।